नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देश के समाचार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज की ताज़ा खबरें में मुख्य समाचार में दिन की 10 बड़ी खबरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले कौन-कौन से हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको हम बता देते हैं कि आज के दिन पीएम किसान सम्मान निधि किस्त की 17वीं इंस्टॉलमेंट जो कि किस्त है वो जारी कर दी गई है। लेकिन आपको ये आश्चर्य रहेगा कि कुछ किसानों को 6,000 रुपये की रकम प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे कि क्यों उनको 6,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और किन किसानों को प्राप्त हुए हैं और आप कैसे इसकी किस्त कैसे आप देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी एक समाचार आ रही है कि 99 से 98 पर कांग्रेस कैसे पहुंची, ये भी एक महत्वपूर्ण है जानकारी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और एक और जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बारे में हम विस्तार में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की हम शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देश का समाचार ये प्रामाणिक समाचार है, पर आपको प्रकाशित करता है, तो इसलिए चलिए बिना देर किए हम चलिए शुरुआत करते हैं। दिन की सबसे बड़ी समाचार की बात करें तो हम देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के लिए खुशखबरी का समाचार है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त हुई है जारी 2,000 रुपये, जिसके बारे में हम डिटेल में विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसमें ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम सम्मान निधि योजना के 17वीं किस्त जारी कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 17वीं किस्त जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ किसानों के पिछले 3 किस्त की बकाया थी, जिनको बारी-बारी करके 2-2 हज़ार करके 3 किस्त करके 6,000 रुपये ये उनके बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। दूसरी हम ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर बात करें तो 99 से 98 पर पहुंची कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने अभी आपको बता दें कि राहुल गांधी जो हैं वो वायनाड से भी लड़े थे और रायबरेली से लड़े थे। तो अभी उनकी जो सीटें थी 99 सीटें थी, 99 सीटें थी, वो अभी 98 पर हो गई हैं। वो इस तरह से हुई क्योंकि उन्होंने एक सीट पर इस्तीफ़ा दे दिया था। और हम आपको ये भी बताते हैं कि इस्तीफ़ा देते समय वो किस तरह से भावुक हुए थे, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि सीट छोड़ने के बाद भावुक हो गए थे राहुल गांधी। सोमवार को वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान करने के दौरान राहुल ने कहा था कि उनके लिए यह एक बड़ा मुश्किल फैसला था, क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों से उनका भावनात्मक लगाव था। ये भावनात्मक लगाव, ये सब राजनीति इनके पहलू हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने, आपको भी पता होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए क्यों राहुल गांधी ने वायनाड सीट से को छोड़ी और रायबरेली क्यों चुना। इसके बारे में आप खुद हमें बताइए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो देश के जागरूक जनता हैं वो समझदार है और उन्हें वाकई पता है कि क्यों उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ की ये है कि पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे में रेल मंत्री हैं या रील मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफ़ा दें, इसकी मांग कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कह रहे हैं कि ये रेल मंत्री नहीं है, रील मंत्री हैं। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए वैष्णव पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि वह रेल मंत्री है या रील मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब कोई रेल दुर्घटना होती है, मोदी सरकार के रेल मंत्री कैमरों की रोशनी में घटनास्थल पहुंचते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है। आपको बता दें पिछले कुछ सालों में, 4 से 5 सालों में लगभग 1000 से अधिक रेल दुर्घटना हुए हैं, ये एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार। और जब हमारे देश में इतने सारे वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाती हैं और यहाँ देश में ऊंचाइयाँ प्राप्त करती है रेलवे, और उसी तरह दूसरी तरफ इस तरह की रेल दुर्घटना होती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या वंदे भारत ट्रेन चलाना ज़रूरी है, या जो अभी वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही हैं उनका सुधार मरम्मत करना। ये आप बताइए कमेंट में। अगर आपको ये बात अगर पहले से क्वेश्चन में था तो आप हमें ये बताइए कमेंट में। चलिए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं कल का मौसम। दिल्ली में बारिश की संभावना लग रही है और राजस्थान में पारा हाई रहेगा और कैसा रहेगा और बाकी के राज्यों में तापमान। और हमारे चैनल में बने रहिएगा। हम वीडियो के अंत में हम भारत देश के मौसम मैप के बारे में चर्चा करेंगे कि किस राज्य में कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक वर्षा रहेगी और वहाँ का कैसा रहेगा तापमान। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, एक एक राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली को बुधवार यानी 19 जून से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में जिस तरह से वहाँ पे गर्मी का प्रकोप पड़ रहा था, तो वहाँ पे बुधवार यानी 19 जून से थोड़ी राहत मिल सकती है। और अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 38 घंटों में राज्य के बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभागों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री दर्ज होने का, कहीं कहीं पर लू चलने की भी संभावना बताई जा रही है। बता दें, राजस्थान के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से और अगले कुछ दिनों तक में भी लू के चलने की संभावना है। और चलिए अगले राज्य के मौसम के बारे में चर्चा करते हैं। 9 राज्यों में हीट वेव, यूपी बिहार में गर्मी से 107 मौतें, प्रयागराज में सबसे गर्म तापमान 47.6, ओडिशा में 4 दिन में मॉनसून पहुंचेगा। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर माने जाने वाला प्रयागराज, जिसमें अभी बता दें कि संगम नगरी में कुछ यात्री गए थे नहाने, वहाँ पर भी उनकी दुर्घटना का भी समाचार आ रहा है। वहाँ पे बहुत सारी लू लगने की भी समस्या आ रही है। तो चलिए अब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है। अब हम मॉनसून मैप नक्शा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस नक्शा में हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में कब बारिश की मानसून की पहुंचने की संभावना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 30 मई से 15 जून तक 19 राज्यों में मानसून पहुंचेगा और इन राज्यों में समाविष्ट है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, दमन दीव, पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि 16 जून से 20 जून तक 7 राज्यों में प्री मानसून रहने वाला है। तो इन 7 राज्यों में लिस्ट ये है कि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा रहने वाला है, फिर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। और उसके बाद हम 20 जून से 5 जुलाई के बीच में चर्चा करें तो 11 राज्यों में मानसून पहुंचने वाला है। उन 11 राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का पूरा हिस्सा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से मॉनसून का पूरी तरह मैप रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का रोज़ आपको मॉनसून मैप मिले, इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो देश का समाचार है, जिसमें कि हम आपको हर रोज़ इसी तरह से मौसम के समाचार से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। और अब समय आता है विदा लेने का। तो आपको हम बता देते हैं कि इतना बड़ा रेल हादसा की तस्वीरें देख आप हैरान हो जाएंगे। पिछले बंगाल में रेल हादसे की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो आपको देखकर विचलित कर देंगी। तो वो हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो हमारे वीडियो सेक्शंस में आप जाएंगे, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो होगा जिसमें रेल हादसा से जुड़े हैरान करने वाली आपको तस्वीर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से आखिर हादसा हुआ था और क्या क्या वहाँ पर दुर्घटना हुआ, किस तरह का वहाँ मंजर रहा था। और इसी तरह से हमारे चैनल को अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली में। और फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वहाँ पे शेयर करिए और देश का समाचार न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब